साथियों, आज हम बनारस में हैं। बनारस में बहुजन समाज पार्टी पूर्वांचल के कद्दावर नेता जनाब अतहर जमाल गाजी साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है और जब से इनके नाम की घोषणा हुई है पूरे देश में तहलका मच गया है। तो आज हम गाजी साहब के पास आए हैं, तो गाजी साहब से बातचीत आप करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले गाजी साहब, आपका बीबीटी चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके दर्शकों से ये उम्मीद भी करेंगे कि वो इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमको अपना मत दे करके हमको भारी मतों से कामयाब बनाएं। गाजी साहब, ये बनारस की जो स्थिति है, माना जाता है कि आरएसएस का गढ़ है और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन से है अजय राय, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, एमएलए रहे हैं, बीजेपी सरकार में मिनिस्टर तक रहे हैं। आज किन्हीं कारणों से ये कांग्रेस में है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो इनके मुकाबले आपकी जो उपस्थिति है, ये अजय राय के मुकाबले आपकी स्थिति क्या रहेगी? पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर मोदी जी पे आते हैं। देखिए, आपने जो सही कहा, ये भी आरएसएस की पाठशाला से ही आए हैं और किन्हीं कारणों से इनको 2009 में टिकट नहीं मिला था, तो ये जो है सपा में आए, फिर सपा से हारे तो फिर कांग्रेस में चले गए और ये लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2009 में भी चुनाव हारे मुरली मनोहर जोशी जी के खिलाफ, और फिर जो है 14 और 19 में नरेंद्र मोदी जी के से चुनाव हारे और उनकी जमानत भी जब्त हुई है। और अभी पिंडरा से भी जब चुनाव लड़े थे ये, तो वहाँ भी तीसरे नंबर पे थे। तो अब ये फिर चुनाव मैदान में आ गए हैं और इनके पास ना कोई संगठन है, ना इनके पास कोई कार्यकर्ता है। कांग्रेस तो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। बनारस में कांग्रेस नाम की कुछ चीज़ ही नहीं रह गई है। बहरहाल अब ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, इनके तो डीएनए में भाजपा है, ये कब भाजपा में चले जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और अभी एक चर्चा आई थी, तमाम चैनल में चल रहा था कि ये गाजीपुर से अब्दार अंसारी के खिलाफ टिकट मांग रहे थे कि मिल जाए तो हम भाजपा में आ जाए, लेकिन वहाँ तो भाजपा ने दिया नहीं, तो फिर ये बैक हो गए और जो है फिर ये इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। गाजी साहब, ये प्रधानमंत्री जी काम तो इन्होंने बहुत किया है बनारस में, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन आपको क्या फर्क लगता है कि आप प्रधानमंत्री जी को किन मुद्दों पे घेरेंगे जिससे बनारस की जनता आपको पसंद करे, आपको वोट दे? तो कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किन मुद्दों पे इस बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि सीधे टक्कर आपकी उन्हीं से है, तो किन मुद्दों पर उनको घेरने का प्लान बना रहे हैं? क्या इसको कुछ कह पाएंगे तो बताएं, तो इशारा कर। देखिए, मुद्दा तो इस देश में बहुत है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई का है और हर चीज़ की कीमत आसमान छूती जा रही है और बहुत से गरीबों के घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। 3 टाइम की जगह पे 1 टाइम पे चूल्हा जल रहा है। दूसरी जो है वो नौजवानों को नौकरियों का सवाल है, बेरोज़गारी बहुत है। आज बेरोज़गारी इस कदर है कि देश का नौजवान इसराइल और यूक्रेन जैसे देशों में नौकरी करने के लिए जा रहा है और वहाँ उसको जोखिम भी उठाना पड़ रहा है, वहाँ वो शहीद भी हो जा रहा है कभी कभी। तो एक ये भी मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है जो संविधान बदलने की साजिश हो रही है कि अगर 400 के पार हम आएंगे तो संविधान बदल जाए। और हमारे तमाम भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए। जो संविधान हमको हमारा हक देता है, गरीबों का, वो किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, जो संविधान हमको हक देता है, उस हमारे हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी बात यह है कि इस देश में किसकी कितनी संख्या है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का हमारा नारा है। तो बहुजनों के साथ तमाम अल्पसंख्यक अगड़े पिछड़े समाज का जो भी विकास होना चाहिए, लेकिन
कोई खास, देखिए आप कह रहे बनारस में बहुत बड़ा विकास हुआ है, तो हमारे समझ से तो कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ है। ये झालर लगा देने से या बोल देने से विकास कागज पे दिखा देने से नहीं होता। धरती पे तो कोई हमें विकास नहीं दिखाई देता, न कोई यूनिवर्सिटी खुला है, न कोई हॉस्पिटल खुला है, न कोई और इस तरीके की शिक्षण संस्थाएं खुली है, न यहाँ के लोगों को नौकरी मिली है। बुनकरों की हालत बहुत खराब है, बिजली इतना महंगा हो गया, बुनकर जो है यहाँ से पलायन करके जो है दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। आज बिजली इतना महंगा हो गया कि 2 लूम पे 1760 रुपये हमको बिजली देना, हमको जो है बिल देना पड़ रहा है, और हमारे माल की निकासी नहीं हो रही है। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसानों की है, बुनकरों की। किसानों की ज़मीन ली जा रही है, कभी द्वार के नाम पे, कभी ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तमाम इनकी ज़मीनें अवन्य पवन्य रेट में ली जा रही है। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरे हैं, और इस बार यकीनन बहन मायावती जो है जी किंग मेकर बनेंगी। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर, एक बुनकर गरीब के ऊपर विश्वास जताया है। हमारे पास तो धन दौलत पैसा है नहीं, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, और हम यकीनन वो उन्होंने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है, वो जताया है, उस पर खरा उतरने का भरसक कोशिश है। आपने सुना मायावती जी ने ऐसी चाल चल दी है देश में, मोदी जी को भी अतः जवाहरलाल साहब के मैदान में आने से परेशानी होगी। इसके पहले यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से मुख्तार अंसारी चुनाव मैदान में थे और जेल में थे। छक्का छूट गया था भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार का, बहुत थोड़े वोटों से आए। कमोबेश इस बार में स्थिति है।